Recording is on. जावा में ओप्स तो पढ़ रखे हो, हाँ या नहीं? और कल मजा भी आ रहा था जेएस के ओप्स को पढ़ के। पता है पाइथन भी सिमिलर है। 80% 80% का मीनिंग समझ आ रहा है तुमको? 80% पाइथन आ चुका है अगर तुम जेएस हमसे पढ़े हो तो, क्योंकि जेएस में हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। और जेएस भी तुमको बहुत आसान लग रहा है क्योंकि जावा पढ़ रखे हो। तो जब कभी भी तुमको पाइथन की तरफ स्विच करना होगा, एक बार बस करके देखना, तुम्हें लगेगा कहाँ थे हम लोग। अगर कोई बोल रहा है मुझे पाइथन आ रहा है, तो उसके सामने हम बोलना मुझे पाइथन भी आ रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ आ रहा है। कभी मन करे तो एक बार स्विच करके देख लेना। वही फंक्शंस के कॉन्सेप्ट, वही क्लास के कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स बदलता है बस, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, तो हम लोग फीचर्स देख रहे थे ओप्स के। कौन कौन सा फीचर्स देखे थे? डेटा हेडिंग। क्या होता है डेटा हेडिंग? यहाँ प्राइवेट मॉडिफायर नहीं था, ठीक है। इंटरनल डेटा को हाइड कर रहे थे कि आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर पाए। कैसे यहाँ पे अचीव किए थे? हैश के थ्रू, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे हैश के थ्रू। और एक चीज हम लोग सीखे यहाँ पे कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको ऊपर डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर से भी कर सकते थे। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होता था जेएस में? होता ही नहीं था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। होता क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? मल्टीपल्स कंस्ट्रक्टर अगर सेम नेम से डिक्लेयर हो, वैसे सेम नेम बोलना बेवकूफी होगा क्योंकि नाम तो सेम ही होता है। इसी को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोले थे। यहाँ पे क्यों सपोर्ट नहीं किए? आर्गुमेंट से तो हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जेएस में? हाँ, करके देखे हो? फंक्शन में भी वही प्रॉब्लम था कि हम अगर एक कोई फंक्शन वन आर्गुमेंट्स के साथ डिक्लेयर किए हैं, वन पैरामीटर्स के साथ डिक्लेयर किए हैं, तो उसको हम विदाउट पैरामीटर्स भी कॉल कर सकते हैं, विथ आर्गुमेंट्स भी कॉल कर सकते हैं, सब हो रहा था। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। नोटिस नहीं कर पा रहे होगे शायद, ध्यान से देखना तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो इनडायरेक्टली हो जाता है, बोले तो ओवरलोडिंग ही हुआ ना, हम कितना के साथ भी भेजे, बट डायरेक्टली जैसे बाकी में होता था इसमें ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को भी पढ़े थे, याद था इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट? क्या होता था इनहेरिटेंस? वैसे हम बता रखे हैं कि उप्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जेएस के अंदर में, बट सपोर्ट करता है, तो हम लोग देख रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उप्स में, थोड़े थोड़े बस हम वो टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं कि क्या क्या था नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी तुमको थियोरेटिकली आता है, प्रैक्टिकल सब आता है, कर रखे। इनहेरिटेंस क्या होता था, बताओगे इसके बारे में? अगर कोई क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहता है, इसी के लिए यूज करते थे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, यही था ना। और जावा में कैसे करते थे? एक्सटेंड कीवर्ड था, इसके थ्रू हम लोग करते थे। एक्सटेंड कीवर्ड एक था जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे? पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को अक्वायर करते थे। एज इट इज है जावास्क्रिप्ट के अंदर में, कोई डिफरेंसेस नहीं है। बना दे एक, फिर एक क्लास बना लेते हैं कॉलेज। फंक्शंस बनाना चाहो या मेंबर्स देना चाहो सब दे सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ खास नहीं। हम एक नेम बना लेते हैं और नेम में डेटा रख ले रहे हैं, बस कॉलेज नेम दे रहे हैं, ठीक है। केमल केस फॉलो तो करते हो ना वेरिएबल नेम रखने में?
कर रहे हो ना, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो किया करो। एक क्लास था हमारे पास, स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से बनाते थे। मान लो इसमें नेम रख लिए, अगर हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट नहीं, लेट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। जावा को भूल नहीं पा रहे तुम लोग, और बोलते ऊपर से जावा हार्ड भी लगता है। ऐसे करते थे ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहे एस डॉट नेम तो प्रिंट कर सकते हैं क्या? मिलेगा? हाँ, ऐसे ही तो एक्सेस करते थे, लास्ट क्लास में भी किए थे। कॉलेज नेम अगर एक्सेस करे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो दूसरे क्लास में। बट हम चाहते थे इस क्लास में जो भी मेंबर्स और या मेथड्स जैसे वो था एज इट इज होता है। अगर ये प्रॉपर्टी हम इसमें चाहते हैं तो जावा में जैसे करते थे एज इट इज है, एक्सटेंड कीवर्ड लगाओ और बता दो कॉलेज इसका पेरेंट है, बस कहानी खत्म। हाँ, पे अब हम कॉलेज नेम को प्रिंट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताना होगा इनहेरिटेंस क्या, वो डिफिनेशंस याद दिलाने होंगे, तुम लोग को समझ आ चुका है क्लियर। कितने टाइप के इनहेरिटेंस थे? जेएस में अब तक ट्राई नहीं किए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ क्या होता है, एक बार हमको ट्राई कर लेंगे। हम ट्राई किए नहीं थे कि क्या होता है, उम्मीद है नहीं करना चाहिए सपोर्ट। हाँ ठीक। मल्टीपल इनहेरिटेंस याद है ना, क्या होता था मल्टीपल इनहेरिटेंस में? एक से ज्यादा पेरेंट्स होते थे। ये जावा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये भी सपोर्ट नहीं करता, पाइथन करता है। पाइथन में देखोगे कैसे होता है, जेएस भी फिलहाल नहीं कर। इसमें बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस पे फोकस नहीं किया, सिंपल समझा, देखो एक चाइल्ड बनाओ काम खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे ओप्स के बहुत ज्यादा यूज है नहीं। ओके, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जो भी हम लोग काम करेंगे फंक्शंस पे ही कर लेंगे हमेशा। बट फीचर्स था तो समझ लिए इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करेंगे। क्लियर है? एक बार हम पीपीटी सब जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया, पीपीटी अभी तक ऑन किया नहीं थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी कोड थे उसको एक क्लास के अंदर में पैक करते थे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैनेज करते थे। कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, एज इट इज यहाँ पे भी क्लास कीवर्ड के साथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, जैसे वेरिएबल्स को असाइन करते थे, याद है, एनोनिमस क्लास क्रिएट करके। क्लास कीवर्ड के साथ क्रिएट तो किए, लेकिन इसका नाम हम असाइन नहीं किए। हाँ, ठीक है, ये बताना है, समझ आ रहा है, सेम ही रहता है, बस हम जैसे वेरिएबल में असाइन करते थे इसको भी कर सकते हैं। ओके, क्लास भी होस्टिंग होता है। होस्टिंग का क्या मीनिंग था? ऊपर चले जाता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी होता है, लेकिन जैसे हम लोग लेट के साथ डिक्लेयर करते थे तो नीचे से एक्सेस नहीं कर सकते थे, सेम ऐसा है यहाँ पे भी होता है कि हम डिक्लेयर करेंगे तो वो डेड जोन कहलाता था, टेम्पोरल डेड जोन, जहाँ पे चले तो जाता था बट एक्सेस नहीं कर सकते थे। सेम इसमें भी कहानी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रोटोटाइप बेस्ड जो ऑब्जेक्ट था वो जो हम लोग पहले से क्रिएट कर रहे थे बिना क्लास क्रिएट किए, उसी को बोलते हैं, डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते थे। दिस कीवर्ड क्या होता है नहीं होता है बता रखे। और हम शायद शुरू में ही बता दिया था कि बाय डिफॉल्ट जो दिस कीवर्ड था वो विंडोज को होल्ड किया हुआ था, विंडो नाम से जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, क्योंकि विंडो से ही हमारा कहानी शुरू हुआ था, उसमें था।
अगर हम किसी क्लास के अंदर में थे तो वहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? कंस्ट्रक्टर फिर पढ़ लिए, समझ आ चुका था कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो कोई एक एक करके पढ़ के नहीं बता रहे क्योंकि समझ आ चुका है तुम लोग को क्या था नहीं था। क्या था कंस्ट्रक्टर? ऑटोमेटिक कॉल होते थे कब? ऑब्जेक्ट क्रिएशंस के समय में। कैसे डिक्लेयर करते हैं जेएस के अंदर में कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के साथ। ये पढ़ना चाहोगे कि आगे बढ़े? ठीक है, या पढ़ लोगे तुम लोग? वैसे तो पढ़ोगे नहीं, हमको पता ही है, बट बोल रहे हैं पढ़ लेना एक बार, ठीक है? मे भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। स्टैटिक छूट गया, हम आते हैं रिटर्न बैक स्टैटिक पे। सेम ही होता है वैसे स्टैटिक जैसे उसमें था, एज इट इज है, वही होता है। स्टैटिक मेथड या प्रॉपर्टी दोनों में स्टैटिक कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर करते हैं, वही सारी कहानी है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, हाँ या नहीं? सेम कहानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े फिर। इनकैप्सुलेशन क्या होता था? मेंबर्स और कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स को कंबाइंस करके एक सिंगल यूनिट में जो पैक करते थे, यही कॉन्सेप्ट क्या होते थे? इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे भी वही लिखे होंगे, देखना। इनकैप्सुलेशन इज अबाउट बाइंडिंग द डेटा प्रॉपर्टी, जो डेटा था, एंड द मेथड्स क्या, यहाँ पे जो फंक्शंस बोलते हैं हम लोग, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट्स, एक सिंगल यूनिट में पैक करते हैं, यही क्या कहलाता था? क्लास। और इसी को इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म बोल रहे थे। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? कल ही तो तुम लोग डिफाइन कर रहे थे इसको। हाँ वही ठीक था, बोलो तो सही। हाइडिंग आवर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइट सेटअप सर्विसेज, बताए थे ना। सेम यहाँ पे भी वही है, इसलिए हम बहुत कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या नहीं। कहानी हम बहुत सुनाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम सुन सुन के थक गए हो, बोर हो गए होगे। सेम